अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जसप्रीत बुमराह का जो बॉलिंग एक्शन है वो अब रिपोर्ट हो चुका है और उससे मुतल्लिक एक डेवलपिंग स्टोरी है, वो हमने आपके साथ शेयर करनी है। वैसे तो मैं अरसा दराज से इसके ऊपर कम व बेश कोई 20 एक वीडियोस बना चुका हूं, लेकिन आपको ये मालूम है कि क्रिकेट के ऊपर, आईसीसी के ऊपर इंडिया के जो शेयर्स हैं, इंडिया की जो इजारादारी है या इंडिया अपने खिलाड़ियों को कैसे बचाता है, इससे कौन वाकिफ नहीं है। पाकिस्तान में हमारे कितने तगड़े तगड़े टैलेंट जाया हो गए। वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी, श्रीलंका के खिलाड़ी जो अच्छी बॉलिंग करते थे और बड़ी टीमों को टफ टाइम देते थे, लेकिन उनके साथ ज्यादती की गई और इंडिया जो है वो तकरीबन पिछले 3-4 साल से जसप्रीत बुमराह जो है उसको बचाता हुआ आया था। इवन ये कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दौरान भी ऑस्ट्रेलिया में भी ऑस्ट्रेलिया के मीडिया ने भी बड़े पैमाने के ऊपर एक कैंपेन चलाई थी बुमराह के खिलाफ, और बुमराह का जो बॉलिंग एक्शन है उसको लेकर उन्होंने उसको रिपोर्ट किया था और ये कहा था कि बुमराह को स्कैनिंग से गुजारना चाहिए, लेकिन किसी ने कोई बात नहीं सुनी। लेकिन आप कब तक जो हैं वो इस एक्शन के साथ बुमराह को लेकर चलेंगे? बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में आपको मालूम है कि बुमराह जो है उस वो इंजर्ड हुआ था। उस इंजरी की वजह से अब बुमराह का बॉलिंग एक्शन ऐसा बन चुका है कि अब मेरे ख्याल में उसको बचाना भी बड़ा मुश्किल है। इसी चीज को लेकर एक स्टोरी हमारे पास, वो आपके साथ शेयर करेंगे और ये ज्यादा इस वक्त इंटरेस्टिंग क्यों है ये भी हम आपको बताएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है और कमेंट बॉक्स में आपने अपनी ओपिनियन लाजमी लिखनी है। सबसे पहली बात आपने अपने माइंड में ये रखनी है कि जसप्रीत बुमराह अगर पाकिस्तान से होते, जसप्रीत बुमराह अगर वेस्ट इंडीज से होते, जसप्रीत बुमराह अगर श्रीलंका से होते, बांग्लादेश से होते, तो ये कभी भी इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल पाते। वो सिर्फ इस वजह से खेल गए हैं कि उनका तल्लक एक ऐसे क्रिकेट बोर्ड से था जिसकी आईसीसी में इजारादारी है और आजकल तो उनका अपना चेयरमैन है। वैसे भी बिग थ्री में इंडिया आता है, सबसे ज्यादा शेयर्स उसके हैं, ब्रॉडकास्टर उसके हैं और बाकी जो आईसीसी को एक तरह से इंडिया ही चलाता है, इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए। अब इस वजह से बुमराह जो है वो काफी टाइम निकाल गया। मेरे ख्याल में जब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी चल रही थी जिसमें इंडिया को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा था, और उसके बाद आपने देखा कि इंडिया के दो बड़े लेजेंड्स रोहित शर्मा और विराट कोहली जो हैं वो रिटायर्ड हो गए। खुद को ड्रॉप कर दिया रोहित शर्मा ने आखिरी जो टेस्ट मैच था उसमें। उसी टेस्ट मैच में, सॉरी उसी सीरीज में, आखिरी टेस्ट मैच में जसप्रीत बुमराह जो हैं वो हो गए थे, इंजर्ड हो गए थे और उस वक्त भी ये खबरें उठी कि उनको स्कैनिंग से गुजारा जाएगा, लेकिन वक्त चलता गया, किसी ने इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी। लेकिन जो बैक के ऊपर वो इंजरी थी बुमराह की, उसने बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट की और पहले से मशकूक जो उनका बॉलिंग एक्शन था जिसको किसी लेवल के ऊपर इंडिया कवर कर रहा था, अब वो जो कसर है या वो जो कवर करना था वो भी अब इंडिया के हाथ से निकल रहा है। और अब इंग्लैंड में ये बात ज़ेर बहस है कि जसप्रीत बुमराह जो हैं उनका बॉलिंग एक्शन सही नहीं है और उनको रिपोर्ट किया जा रहा है, उनकी स्कैनिंग की जा रही है। बाज़ ज़राए ये भी बता रहे हैं कि एक जो टेस्ट है उनका वो फेल हो चुका है, उसमें वो आईसीसी के कवानीन के मुताबिक जो बॉलिंग एक्शन का मयार है, जो स्टैंडर्ड है, वो उसके ऊपर पूरा नहीं उतरे हैं। यहाँ पर खास बात यह है कि इंग्लैंड का बोर्ड भी बहुत तगड़ा बोर्ड है, ऑस्ट्रेलिया का बोर्ड भी बहुत तगड़ा बोर्ड है। तो अब जब बड़ों की लड़ाई होती है तो उसमें वो काम हो जाते हैं जो शायद कभी नहीं होने होते, और बिल्कुल इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में ऐसा ही हो रहा है। और पहले मैच में भी जसप्रीत बुमराह मुकाबला इंग्लैंड था, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भी बुमराह वर्सेस ऑस्ट्रेलिया था। यानी कि बुमराह को आप अगर इंडियन बॉलिंग लाइन से निकाल दें तो यकीन करें कि इंडिया का वो हशर होगा जो बांग्लादेश और छोटी से छोटी टीम का होता है। इनके पास कोई जज की वो नहीं है, बॉलिंग नहीं है, और इसी चीज को लेकर इंडियन मीडिया रो रहा है कि बुमराह था। वैसे भी बुमराह ने और कितना टाइम खेलना है। मैं एक पोस्ट पढ़ रहा था सोशल मीडिया के ऊपर और उसके ऊपर जो है वो बात भी करनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि जसप्रीत बुमराह, चलो उसका बॉलिंग एक्शन जैसा भी है, जो भी है,
लेकिन फास्ट बॉलर जो है अगर वो इंजरी के बावजूद क्रिकेट खेलता है, उसकी जो लाइफ है वो खत्म हो जाती है। उसकी प्राइवेट लाइफ या बकिया लाइफ जिसमें वो क्रिकेट नहीं खेलेगा, रिटायर्ड लाइफ गुजारेगा, वो लाइफ बर्बाद हो जाती है और हमने ये होते हुए देखा है। ऐसे खिलाड़ियों को जिन्होंने लालच में आकर कंट्री के लिए या किसी भी इमोशन फीलिंग की वजह से या वट एवर जो भी उनकी इंटेंट था, उन्होंने इंजरी के बावजूद क्रिकेट खेली तो बाकी लाइफ उनकी जो है वो अपाहज हो गए, मसले रहे, उस तरीके से वो वर्क नहीं कर पाए। तो अब रवि शास्त्री का एक ट्वीट जो है वो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जसप्रीत बुमराह को किसी अच्छे डॉक्टर और किसी अच्छा जो क्रिकेटर है जिसकी वो बात सुनते हैं, उनसे मशवरा करने के बाद रिटायर्ड हो जाना चाहिए। मतलब ये कि दोनों सिनेरियो में अगर जसप्रीत बुमराह के ऊपर पाबंदी लग जाती है, बैन लग जाता है और वो टीम से निकल जाते हैं, किसी लेवल पे आपको लगेगा कि यार बुमराह के साथ गलत हो गया है या इंडिया टीम को नुकसान हो जाएगा, लेकिन ये बुमराह के लिए बहुत अच्छा होगा। और दूसरा ये है कि अगर वो डॉक्टर से मशवरा करने के बाद खुद ही जो हैं वो रिटायरमेंट का ऐलान कर दें, जिस तरह से विराट ने कर दिया है, रोहित ने कर दिया है, अश्विन ने कर दिया था, तो बुमराह भी उसी दौर के हैं तो बुमराह को भी कर देना चाहिए। हालांकि जो फास्ट बॉलर है उसकी लाइफ कम होती है, मतलब क्रिकेट लाइफ, सही है। तो अब बुमराह जो है उसके ऊपर ये प्रेशर भी बन रहा है और बाकी कोई खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर रहा, उसकी वजह से मैच में भी उनके ऊपर प्रेशर बनता है, ज्यादा ओवर्स उनसे करवाए जाते हैं। इवन ये कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में तो ये भी कहा गया था कि खुद रोहित शर्मा बुमराह का करियर खत्म करना चाहते हैं, उसकी लाइफ खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि इतने ओवर्स 55 ओवर खिंचवा दिए बुमराह से। लेकिन रोहित भी क्या करे, उसके अलावा तो कोई विकेट नहीं निकालता था। तो यही वजह है कि अब बुमराह के ऊपर प्रेशर भी बन रहा है और ये मेरे ख्याल में एक बेहतरीन फैसला हो सकता है कि वो इस सीरीज के दौरान ही रिटायरमेंट करके निकल जाए। और इस बात में भी कोई शक नहीं है, बेशक उसके बॉलिंग एक्शन के ऊपर शकूक हैं, शुबहात हैं, जो भी है, लेकिन इन सब के बावजूद बुमराह ने अपना नाम दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स में दर्ज करवाया है। और मिचेल स्टार्क, जोफ्रा आर्चर, रबाडा और उसके साथ बुमराह, दुनिया में अगर इस वक्त बात की जाए तो यही 4 बॉलर्स जो हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं और बुमराह उसमें शामिल है, इस बात में कोई शक नहीं है। वो इख्तलाफ अपनी जगह के यार, वो उसके जब तक आईसीसी या उसको इजाजत है खेलने की तो वो वैसे ही बॉलिंग करेगा जैसे उसका एक्शन है। हम ये तो नहीं कहते कि वो एक्शन चेंज कर लेगा, लेकिन इसके ऊपर भी संजीदगी से देखना चाहिए। बुमराह वाला इशू बड़ा सीरियस इशू है और ये कई पॉइंट ऑफ व्यू से सीरियस है, सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कि उसका बॉलिंग एक्शन ठीक नहीं है। तो आपने भी ये बताना है कि क्या आप बुमराह के एक्शन को सही समझते हैं और वो सही बॉल करता है या आपको भी शक लगता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने ये बतानी है कि अगर बुमराह पाकिस्तान से खेल रहा होता तो क्या अभी तक वो कंटिन्यू खेल पाता